नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने एक डाटा जारी किया, यानी कि अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें बिहार की स्वास्थ्य विभाग को बद से बदतर बताया है। लगातार जिस तरीके से बिहार सरकार का दावा होता है, खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्री का दावा होता है कि जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है वह बेहतर होती जा रही है, लेकिन जब केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने अपना डाटा जारी किया, आंकड़ा जारी किया है, रिपोर्ट जारी किया है, उसमें जिस तरीके से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट जारी की गई है, ऐसे में पता चलता है कि वाकई में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या कुछ स्थिति है, क्या हालात हैं। ऐसे में आपको बता दें कि राजद की ओर से प्रवक्ता एजाज अहमद ने सरकार की पोल खोलते हुए क्या कुछ कहना है उनका बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के। आइए पहले आपको बताते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े की माने तो बिहार में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है बद से बदतर होती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो काफ़ी भयावह स्थिति है वहाँ पे। ऐसे में विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी तमाम चीज़ों को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो डबल इंजन की सरकार है और बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, ये स्वास्थ्य मंत्रालय को अमंगल कर चुके हैं। और जिस तरह की स्थितियाँ बिहार में देखने को मिल रही है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 66% वहाँ पर चिकित्सक नहीं है और शहरी क्षेत्रों में 36% चिकित्सक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र यानी पीएचसी या सीएचसी होना चाहिए वो 21,933 होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि बिहार में सिर्फ 10,258 है, यानी आधे से भी कम। कैसे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर सकता है, कैसे आम लोगों का इलाज हो सकता है, कैसे आम लोग अपने बच्चों के इलाज के लिए जो सरकार ढिंढोरा फिरती है कि हम गांव-गांव स्तर तक स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने का काम किए हैं, स्वास्थ्य विभाग सबसे कमज़ोर स्थिति में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार ने स्वयं माना है पटना हाईकोर्ट में एफिडेविट दे करके कि बिहार में एक्सरे लाइब्रेरी की कमी है, बिहार में अल्ट्रासाउंड की कमी है, बिहार में जो लैब सिस्टम है उसकी कमी है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बिहार में बिल्डिंग की कमी है और बिहार में चिकित्सक की भी कमी है। बिहार सरकार जब स्वयं मानती है तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री किस तरह से अपनी बखान कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बिहार सरकार अपने स्वास्थ्य विभाग को ठीक करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान उस ओर अधिक होता है जहाँ पर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू होता है, जहाँ पर बिल्डिंग का काम शुरू होता है वहाँ पर उनका ध्यान रहता है, चूँकि वहाँ से उनको पीसी मिलता है और जहाँ पीसी मिलता है वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री का ज़्यादा ध्यान होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो बिल्डिंग तैयार होता है वो उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो जाता है। आपने देखा होगा पटना में ही आईजीआईएमएस के बिल्डिंग दो बार ध्वस्त हो गया। इससे ही समझ में आता है कि लूट का एक बड़ा संसाधन बन चुका है स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्री उस संसाधन के सूत्रधार बने हुए हैं। तो आपने उसने साफ तौर पे प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, जब से आए हैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को अमंगल बना के रख दिया है। लगातार जहाँ पे अस्पताल बनते हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं और बिल्डिंग के भवन भी तुरंत ध्वस्त हो जाते हैं पूरा कंप्लीट होने से पहले ही। ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके से एजाज अहमद ने बिहार सरकार यानी कि बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग को लेकर हमलावर दिखे, कैसे पोल खोली है बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग की, आपने साफ तौर पे सुना है। तो आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें लाइव इंडिया।